गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग चलते हैं शिमला के जाकू टेम्पल में, हनुमान जी के मंदिर में। तो जय श्री राम, जय सिया राम, जय हनुमान जी। तो मैं भी मॉल रोड पे बैठ के देखता था हनुमान जी की इतनी ऊंची मूर्त 108 फीट की। आप यहाँ से नीचे मॉल रोड से देखते हो और दिखता है बहुत ऊंचाई पे है। तो आप सोचते हो यार ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट फिर आपके मन में आता है यार मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को ये करना है, मेरा बहुत मन है। तो भगवान से ही प्रे करते हो कि मैं कर पाऊँ। फिर आपके दिमाग में ना 2-3 क्वेश्चंस आते हैं कि मैं टैक्सी से जाऊं, मैं रोपवे कर लूं या मैं पैदल जाऊं। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस पैदल ही रहती है। और तो फिर मैंने कहा चलो चलना शुरू करते हैं, फिर आगे देखते हैं कैसे कैसे होता है। भगवान का नाम लेके शुरू करो। तो आप अपना रिज रोड से चर्च तक पहुंचते हो। फिर चर्च के यहाँ से राइट साइड से तो रास्ता जा रहा है मैकडी वगैरह को, और लेफ्ट साइड से रास्ता जाता है लाइब्रेरी के पास से, जहाँ से जाकू मंदिर की शुरू होती है चढ़ाई। तो वहां पे बल्कि एक बोर्ड लगा हुआ है फिटनेस टेस्ट। तो उसमें दिया हुआ है कि अगर आपकी एज 30 to 45 ईयर्स के बीच में है और आप 30 मिनट्स के अंदर कर लेते हो तो डेट मीन्स यू आर एब्सोल्युटली फिट। अगर आप 45 to 60 मिनट्स में करते हो सो डेट मीन्स यू आर फिट। नहीं, अगर आप अप टू 30 मिनट्स करते हो तो यू आर एब्सोल्युटली फिट। 30 to 45 मिनट्स के बीच में करते हो तो यू आर फिट। 45 to 60 मिनट्स के बीच में करते हो तो यू नीड इंप्रूवमेंट। और 60 मिनट्स से भी ऊपर ले लेते हो, 1 घंटे से ऊपर ले लेते हो, दैट मीन्स यू आर अनफिट। दिस आई एम टॉकिंग अगर आपकी एज 30 साल तक है। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट आ जाता है 30 to 45 ईयर्स। उसके अंदर अगर आप विद इन 45 मिनट्स करते हो तो यू आर एब्सोल्युटली फिट। 45 to 60 मिनट्स उसमें अगर करते हो सो दैट मीन्स नीड्स इंप्रूवमेंट, और 1 घंटे से ऊपर लेते हो दैट मीन्स यू आर नॉट फिट। सो इस तरह से एज के हिसाब से बना हुआ है आपका फिटनेस का। और अगर आप 70 ईयर्स से ऊपर हो, आप पैदल यात्रा ही करके वहां पहुंच रहे हो, अपने आप में फिट हो। तो मैंने वो पढ़ा, उसकी फोटो ले ली और मैंने उसी टाइम फोटो अपने पास सेव कर ली। तो वो टाइम आ जाता है ना कि कितने बजे आप शुरू कर रहे हो, तो गैलरी के अंदर टाइम रहेगा। तो मैंने वहां से शुरू किया। स्टार्टिंग से ही थोड़ा डिफिकल्ट लेवल आना शुरू हो जाता है। तो मैं धीरे धीरे जब चल के ऊपर गया तो अभी थोड़ा ही चलाऊंगा। तो मैंने कहा ये तो यार तेज तेज सांस ले रहा हूँ, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी तो मैं यहीं पे हूं, तो क्या मैं नीचे जाके टैक्सी कर लूं या रोपवे कर लूं। सो फॉर हाफ अ मिनट आई वॉज इन कंफ्यूजन। फिर मैंने देखा कि यार ये ना अपार्ट फ्रॉम फिजिकल टेस्ट ना, इट्स मोर ऑफ योर मेंटल टेस्ट। आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, आपका मेंटल स्ट्रेंथ कितना है। तो मैंने वो ऑप्शन ही हटा दिया। मैंने कहा कि इसके चक्कर में मत पड़, बोर्ड के शुरू कर दे, धीरे धीरे जा, जितनी देर में नेचुरली पहुंचता है वो कर। तो अपने माइंड को आपने पीस कर दिया कि मेरा अभी मैं कोई डेडलाइन नहीं मीट कर रहा हूं, मैं अपनी यात्रा एंजॉय कर रहा हूं। फिर धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। बीच में स्टार्टिंग में आता है आपका चढ़ाई वाला लेवल, अच्छा खासा वाला आएगा ही। हनुमान जी के स्टेप्स थे, संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे, थोड़ी देर वहां रुक के उन्होंने विश्राम किया था, वहीं से चले थे। तो उन्होंने कितने बिग लीप्स लिए होंगे, कितना बड़ा पैर, और वो तो यूं कर करके निकल गए होंगे। तो फिर मैंने जब यात्रा शुरू कर ली तो उसके बाद रिदम बन गया, क्योंकि आप मेंटली और फिजिकली सिंक में आ जाते हो। तो वहां से फिर अपने आप आपको ज्यादा पूछना नहीं पड़ता, आपको पता रहता है मैं सही पाथ पे जा रहा हूँ, मैं टूवर्ड्स जाकू टेम्पल ही जा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में तो आप पैदल पैदल जा रहे हो, तो आपका स्टेयर्स वगैरह का कुछ सीन नहीं है, रोड ही है। फिर एक टाइम आता है जब आपके पास थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होता है कि मैं चाहे स्टेयर्स ले लूँ चाहे मैं रोड ले लूँ। लेकिन जो लास्ट का स्ट्रेच आता है दैट इज एब्सोल्यूट स्टेयर्स, तब आपको सीढ़ियाँ ही लेनी है। तो अब वो सीढ़ियों पे जब आप स्टेप इन कर रहे हो तो आपको लगता है यार ये थकावट वाला मामला है, चॉइस नहीं है। तब मैंने नोट किया हल्का सा, बॉडी खुद अपने आप सिखाती है कि अगर आप स्नेक की तरह जो ना, ऐसे सीढ़ी चढ़ी, ऐसे सीढ़ी चढ़ी, ऐसे चढ़ी जिगजैग, तो आप थोड़ा सा इजीली मैनेज कर पा रहे होते हो। तो मैं करा के ऊपर पहुंच गया वहां तक, हनुमान जी के द्वार तक। तो मैंने कहा वाह वेरी गुड। लेकिन मैंने ना वहां पे मोबाइल निकाल के भी टाइम देखा नहीं, क्योंकि वहां मंकीज थे। तो आपको वहां मोबाइल नहीं निकालना चाहिए उस टाइम पे फोटो खींचने के लिए, और कैप नहीं पहनी होनी चाहिए, आपके पास गॉग्स नहीं होने चाहिए, मतलब कोई ऐसी चीज जिससे मंकी अट्रैक्ट होकर आपसे छीने और फिर आप उस चीज में पड़ो, आप अपने दूसरे भाव से गए हुए हो। अब जब मैं वहां पहुंच गया तो अभी मैं द्वार पे था, तो वहां से पता चला कि एक ना वहां से वो वाली स्टेयर्स है जैसे मेट्रो में नहीं जाती रनिंग एस्केलेटर्स, तो आप वो ले सकते हो। शायद 10 रुपए या 20 रुपए की टिकट होगी, या आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ सकते हो। और मैंने कहा भैया यहाँ तक पहुंच गए तो मंदिर की सीढ़ियां ही चढ़ लो, हो तो गया। तो अब जब मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हो ना, तो आपका अपने आप ही ध्यान लग जाता है, क्योंकि हनुमान चालीसा है। तो हर स्टेयर के ऊपर आप पढ़ते पढ़ते जाते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसे करते करते जब तक आप चालीसा कंप्लीट करते हो, आप वो स्टेयर्स कंप्लीट कर चुके होते हो और आप ऊपर मंदिर टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंच चुके होते हो। तो मैंने वहां जाके मोबाइल निकाल के देखा, तो मैंने देखा इट टुक मी 37 मिनट्स। तो मैंने देखा कि 5 मिनट्स मेरे को स्टेयर्स में लगे होंगे, तो डेट मीन्स मैंने 32 मिनट्स में कर लिया।
आई वॉज माई सेल्फ सरप्राइज, मैंने कहा ये तो बस भगवान जी का आशीर्वाद है कि हो गया 32 मिनट्स के अंदर, डेट मीन्स। फिर जब आप पहुंचते हो तो फिर वहां पे जो मेन मंदिर है, आप अपने जूते उतारते हो, लाइन में लगते हो, अंदर एंटर करते हो। अंदर एंटर करने के बाद ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डिवाइन एनर्जीज हैं वहां की। फिर वहां पे आप मत्था टेक के अंदर ही बैठ जाते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मत्था टेक के बाहर निकल जाओ। आप अंदर थोड़ी देर अपने आप ही बैठते हो, वहां से अपने आप हनुमान चालीसा लेते हो। आपको सारे दिख रहे होते हैं कि सबने वहां पे हनुमान चालीसा निकाली हुई और सब पढ़ रहे हैं, और इतने सारे लोग होने के बाद भी वहां पे और बुकलेट्स हैं, तो आप वहां से लेते हो, वो पढ़ना शुरू करते हो मन में। तब आप देखते हो कि यार, जैसे मान लो आपने सोचा मैं 2 बार 3 बार पढ़ता हूँ, तो आप देखते हो कि लोग आ रहे हैं, घंटी भी बज रही है, मूवमेंट भी हो रही है। तो पहली बार आप पढ़ते हो, देखते हो कि मैं पूरा ध्यान लगा ही नहीं पा रहा, मतलब मैं कहीं ना कहीं बीच में मिस कर रहा हूँ, और फिर मेरे को शुरू से शुरू करना पड़ रहा है। फिर आप आसपास देखते हो यार, ये लोग तो बिल्कुल कंसंट्रेशन से कर रहे हो। तब आपको समझ आता है आप कितना लैग कर रहे हो अभी भी। फिर धीरे धीरे दूसरी तीसरी बार पढ़ते हो, तब आपको लगता है कि अब मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पा रहा हूँ। और बुक उस टाइम चाहिए, क्योंकि आपको बाय हार्ट तो याद है, लेकिन वो थोड़ा सा ना आप कंसंट्रेट ज्यादा कर पा रहे हो, तो वो 2-3 बार लग जाते हैं, तब जाके आप अपना ध्यान पूरा उसमें लगा के वो हनुमान चालीसा कंप्लीट कर पा रहे हो। तो ये छोटी छोटी बारीक चीजें होती है, ये आप खुद से ही महसूस करते हो कि यार ये मैं कर पा रहा हूँ, यहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। अच्छा, अब तीसरी बारी में जाके मैं एक्चुअली में कर पाया। फिर आप हनुमान जी के कॉम्प्लेक्स से बाहर आते हो, टेम्पल कॉम्प्लेक्स से। फिर आप उस 108 फीट की जो हनुमान जी की मूर्तियां वहां खड़े होते हो, उसकी मैंने परिक्रमा करी, आगे तक जाके पूरा झुक के उनके पैरों को छू लिया, आशीर्वाद लिया। और जब मैं ऐसे ऊपर उनको देखने लगा, तो मेरे को लगा और ज्यादा भी मैंने टकटका के लिखा ना तो आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। वो ऐसा भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि वही है ना, आप पैदल चढ़ के गए हो, कठिन यात्रा आपने पिक की, और अगर आप कर सकते हो तो कठिनाई को ही पिक करो। इट वॉज अ मैटर ऑफ 37 मिनट्स, और अगर आप होटल से रिस तक चल के भी आए, उसको भी आप कैलकुलेट कर लो, तो 1 घंटे के अंदर अंदर आप वहां पे हो पैदल। तो अगर आप पैदल कर सकते हो तो पैदल करो। क्योंकि क्या हुआ, जब आप वहां पे पहुंचे, जब आपको लगा कि मेरे तो आंसू निकल आएंगे, क्योंकि आपके वो सारे भाव, वो चक्रास एक्टिवेट हो गए जिस भाव से जाना चाहिए। और वो तभी होते हैं जब आप शरीर को कष्ट दे के वहां तक पहुंचते हो। और वहां जाके फिर थोड़ी देर आप अपने आप ही, आपको लगता है अब मैं रुक गया हूँ, समय रुक गया, सब कुछ रुक गया, अब मेरे को सुकून मिल रहा है, मेरे को चैन मिल रहा है। वो थोड़ी देर आप वहां जाते हो, फिर हनुमान जी की मूर्ति से पीछे भी जाके खड़ा हो जाते हो, वहां से खड़े हो जाते हो, वहां से पूरी वादियां दिख रही हैं, आपको पूरा शिमला नजर आ रहा है, यू आर ऑन टॉप, आप सबसे ज्यादा हाइट पे हो। देन यू विल लाइक टू स्पेंड सम टाइम देयर। उसके बाद फिर आप वहां से वापस निकलते हो, सीढ़ियां उतर के नीचे आते हो। अगेन वो एस्केलेटर्स हैं, रनिंग एस्केलेटर्स, मेट्रो टाइप, वो नहीं ली मैंने, सीढ़ियां ही उतरी। उतराई मेरे को थोड़ी कंपैरेटिवली इजी भी लगती है। फिर वहां से बाहर आते एक सामने और मंदिर है, जैसे आप हनुमान जी के जाको मंदिर से निकलते हो, मैं उस मंदिर में नहीं गया था, मैं हल्का सा नीचे गया। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग ना, मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लाइफ आफ्टर डेथ के अंदर भी, और हॉन्टेड घोस्ट स्टोरीज के अंदर भी। तो मैंने जाने से पहले पढ़ा था कि शिमला हर हिल स्टेशन की घोस्टेड प्लेसेस होती हैं, तो मैंने 5 बेंचेस और स्कैंडल पॉइंट के बारे में पढ़ा था। तो जैसे आप हनुमान जी के वहां से आप नीचे उतरना शुरू होते हो, थोड़ा सा नीचे उतर के राइट साइड पे वो 5 बेंचेस हैं जहां पे घोस्ट आके बैठता है। आप अगर बैठे हो तो आप पे हाथ रखेगा, यू विल फील द एनर्जी, या ऐसा कुछ होगा। तो मैंने कहा यार आया हूँ यहाँ पे बैठ जाता हूँ, तो मैं वहां बैठ तो गया। अब वहां पे बैठ के जब मैंने कहा कुछ फील तो हो नहीं रहा, कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा। फिर मैं सोचने लगे तो हनुमान जी के जस्ट नीचे है, यहाँ पे घोस्ट एनर्जी होगी कैसे, एनालिटिकल माइंड। एनीवेज, तो मैं अब वापस सीढ़ी की तरफ जाने लगा, तो ऊपर छत्ती से बंदर आ गए। अब वो घुरा रहे हैं। मैंने कहा ये घोस्ट एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं, मंकी एक्सपीरियंस हो रहा है, जब तक जाएगा नहीं अब मैं वापस जा नहीं सकता, ये तो अटैक कर देगा। देन बाय फोर्स में वहां थोड़ी देर बैठा रहा। जब वो मंकी गया, उसके बाद मैं फिर वापस शुरू हुआ सीढ़ियां उतरना। खैर वहां एक्सपीरियंस नहीं हुआ। एनीवेज, मैं वापस नीचे आ गया, चर्च के पास आ गया। अब चर्च के पास आने के बाद आपको लगता है अरे वाह, आप भगवान को धन्यवाद करते हो गया, ये तो इजीली आपके आशीर्वाद से हो गया। तब आपको लगता है कि अब मेरे को भूख लग रही है डाटी, अब मेरे पास होटल जाने की हिम्मत नहीं है, और मेरे को शायद वॉशरूम भी यूज करना है। तो सबसे बेस्ट है उस टाइम आप चर्च से फिर लेफ्ट हो जाओ, मैकडी चले जाओ। उस टाइम पे आप वो ले लो कार्तिक आर्यन मील, जिसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक भी होगी, जंक फूड भी होगा, बिकॉज यू नीड दैट, एंड देन यू कैन यूज मैकडी वॉशरूम विच इज वेरी हाइजीनिक। वहां से आप अपना खा पी सकते हो, और आपको लगता है मैंने इतनी कैलोरीज बर्न की थी, सब कुछ किया था, तो इट्स ओके, आज मैं ये सब कर लेता हूँ। तो वहां पे आप जाके अपना खा पी के फिर आप वापस होटल जाते हो। उसके बाद होटल पहुंचने के बाद वो कीड़ा तो मेरे अंदर जागा था कि घोस्टेड एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो चलो अब स्कैंडल पॉइंट जाऊंगा। स्कैंडल पॉइंट जो मेन है ना, जहां से लक्कड़ बाजार को भी रोड निकलेगी, रिच को भी रोड निकलेगी, नीचे भी रोड जाएगी और मॉल रोड भी जाएगी, वो बीच वाला जो है वो स्कैंडल पॉइंट है। तो वहां मैंने सुना था कि रात को 12 बजे डेली स्पिरिट्स आती ही आती है, मतलब वो तो विदाउट फेल है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने मॉल रोड पे होटल ही इसलिए किया कि ये एक्सपीरियंस तो मैं करूंगा।
अब मैं रात को 11:30 के आसपास मैंने कहा निकलता हूँ, क्योंकि 15-20 मिनट स्कैंडल पॉइंट पहुंचने में लगेंगे। अब वो रात को 11:30 बजे निकला तो भूत तो दूर की बात है, कुत्ते इतने भौंक रहे थे और वो इतने फिरोशियस हैं वहाँ के, ये मैस हो गया, वो डॉग बाइटिंग होनी शुरू हो गई है वहाँ पे। तो मैंने कहा यार अब ये ऐसे अगर जाऊंगा अकेले तो दिक्कत है, और कोई और तो है नहीं साथ में। तो मैं हल्का सा भी होटल से निकल के लेफ्ट चलना शुरू किया टूवर्ड्स स्कैंडल पॉइंट, तो सामने से एक लड़की आ रही थी। मैंने कहा भाई रात के 12 बजने का टाइम है, ये अकेली लड़की आ रही है। सबसे पहले तो मैंने उसके पैर देखे, ह्यूमन बींग ही है ना, देखा हाँ सब ठीक है, तो उसके हाथ में लकड़ी थी। तो फिर मैंने पहचान गया, मैंने कहा तुम्हारे होटल से है, तो मैंने कहा कहना है बोरियो स्टिक। तो उसने 2 मिनट देखा, वो भी डर गई कि रात को एकदम से 11:40 के आसपास किसी ने रोका है। मैंने कहा एक्चुअली आई वांट टू वॉक डाउन टू स्कैंडल पॉइंट एंड देयर आर डॉग्स, आई विल रिटर्न, आई नो यू आर आल्सो स्टेइंग इन दिस होटल, आई एम आल्सो स्टेइंग इन दिस होटल। ठीक है आप ले लो। मैंने ले ली, फिर मैं स्टिक लेके थोड़ा आगे गया तो मैंने देखा बहुत कुत्तों की टीम इकट्ठी हो चुकी है। देन आई टुक अ यू टर्न, मैंने कहा यार ये चांसेस लेने वाले बात हो जाएंगे, सेफ्टी कम्स फर्स्ट, मैं वहां घोष तक पहुंचे नहीं पहुंचे यही मेरे को खा जाएंगे। देन आई रिटर्न बैक टू माई होटल। सो दिस वॉज द एक्सपीरियंस। मैंने कहा मैं जाकू मंदिर का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में आता है कि शुड आई टेक अ टैक्सी और टेक अ रोप, बट आप अपना थोड़ा सा भी मेंटली अगर अपने आप को स्ट्रांग करोगे तो भगवान के आशीर्वाद से यू कैन ईजिली डू इट। सो जय श्री राम, आप लोग भी जाओ जाकू मंदिर और हनुमान जी के दर्शन करो।